नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूँगी 1, 3, 5, 7 से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के जो है गणेश जी का विसर्जन कब और कैसे करें। जानेंगे सही मुहूर्त को और गणेश विसर्जन के नियम को। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के बाद डेढ़ दिन से विसर्जन जो होता है वो शुरू हो जाता है। बहुत से लोग घरों में 1.5 दिन के लिए गणपति जी को स्थापित करते हैं। कुछ लोग 3 दिन के लिए करते हैं तो कुछ लोग 5 दिन के लिए, कुछ लोग 7 दिन के लिए करते हैं। जिसको जितनी सामर्थ्य होती है उतने दिन के लिए गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो लोग 1.5 दिन के लिए गणेश भगवान को रखे हैं वे कब जो है गणेश भगवान का विसर्जन करेंगे। तो जो लोग 1.5 दिन के लिए गणेश भगवान को रखे हैं वे 8 सितंबर 2024 को गणेश विसर्जन कर सकते हैं। गणेश विसर्जन का जो शुभ समय है दोपहर 1:52 से लेकर 3:26 तक का है। सुबह का ये मुहूर्त है। और शाम को मुहूर्त देखते हैं तो 6:34 से लेकर 7:43 तक। और जो लोग तीसरे दिन गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो 400 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। 9 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:03 से लेकर 7:37 तक। वहीं दूसरा मुहूर्त देखते हैं तो सुबह 9:11 से लेकर 10:44 तक का प्राप्त हो रहा है। तीसरा मुहूर्त दोपहर 1:52 से लेकर शाम को 7:59 तक। चौथा मुहूर्त रात को 10:52 से लेकर मध्य रात्रि 12:18 तक। और उसके बाद जो 5वें दिन गणेश भगवान का विसर्जन करेंगे उनके लिए शुभ मुहूर्त है। वे लोग जो 5वें दिन जो गणेश जी का विसर्जन करेंगे वो 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन गणेश भगवान का विसर्जन करेंगे। और विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह का 10:45 से लेकर 12:18 तक। और दोपहर में गणेश भगवान का विसर्जन 3:24 से लेकर आप 6:31 के बीच में आप गणेश जी का विसर्जन कर सकेंगे। और 7वें दिन जो गणेश भगवान का विसर्जन करेंगे वे चर लाभ और अमृत मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल का जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 6:05 से लेकर सुबह 10:44 तक। दोपहर में शाम का जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है चर मुहूर्त है 4:55 से लेकर 6:28 तक। दोपहर में शुभ मुहूर्त 12:17 से लेकर 1:50 तक। रात्रि मुहूर्त लाभ मुहूर्त को देखते हुए रात को 9:23 से लेकर 10:50 तक। और दूसरा शुभ अमृत चर मुहूर्त है प्रातः 12:17 से लेकर सुबह 4:38 तक 14 सितंबर को। और अनंत चतुर्दशी पे गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल चर लाभ और अमृत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9:11 से लेकर 1:47 तक। दोपहर का जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त है ये दोपहर 3:19 से लेकर शाम को 4:51 तक। और सायंकाल मुहूर्त लाभ मुहूर्त रात को 7:51 से लेकर रात 9:19 तक आप विसर्जन करेंगे। वहीं रात्रि मुहूर्त की बात करें शुभ अमृत और चर मुहूर्त है रात को 10:47 से लेकर सुबह 3:12 तक गणेश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो चलिए गणेश जी को विदा करते वक्त विसर्जन करने की विधि को जान लेते हैं। दोस्तों, गणेश विसर्जन करने वाले दिन आप बप्पा को उनकी पसंदीदा चीज़ जैसे दुर्वा, मोदक, लड्डू, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, इत्र, फल अर्पित करिए। पूजा के समय आप ओम श्री विघ्नराजाय नमः या ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करिए। भगवान की आरती करिए, उसके बाद हवन करिए। और उसके बाद एक पाटे पे आप गंगा जल छिड़किए, उस पर एक स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। और उसके ऊपर जो है आप गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करिए। गणेश भगवान की प्रतिमा जहाँ से आपने स्थापित करी है वहाँ से उठाकर आप उस पाटे पे रख लेंगे। और जो आपने गणेश भगवान को सामग्री अर्पित की है उन सामग्रियों को भी आप उसी पाटे पे रख लेंगे। फिर ढोल नगाड़े के साथ झूमते नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए आप विसर्जन के लिए तालाब, नदी
या सरोवर पे जाकर जो है गणेश जी की दोबारा से कपूर से आरती करिए और भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए और अगले साल आने की फिर से कामना करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे जल में 3 बार डुबकी लगाते हुए भगवान गणेश जी को प्रवाहित करिए। घर में विसर्जन करने के लिए आप गणपति बप्पा को पूरे घर में घुमाइए। एक बड़े टब में पानी भर के उसमें गंगा जल और फूल की पंखुड़ियाँ मिला लीजिए। फिर गणपति बप्पा का 3 बार डुबकी लगाते हुए गणपति बप्पा का विसर्जन करिए। और विसर्जन के लिए आप गणपति को ले जाते समय एक बात का ध्यान जरूर से रखिए कि आप गणपति जी का मुख हमेशा अपनी तरफ रखेंगे और विसर्जन करने से पहले गणपति बप्पा से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए गणपति बप्पा से माफ़ी मांगेंगे और गणपति बप्पा को जो है हमेशा शुभ मुहूर्त में विसर्जित करिए। और पूजा के दौरान जो अर्पित चीज़ें होती हैं वो भगवान गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।